संभल को किसने बनाया कश्मीर? बुर्के वाली दो महिलाएं कौन, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा तो पूछताछ में लगी रोने। बिलाल, नईम और नोमान की मौत पे बड़ा खुलासा। अखिलेश पीट रहे छाती, कमिश्नर ने खोला साजिशों का सच। फिल्मी स्टाइल में रचा था प्लान, कोर्ट नहीं पहुंचने देना चाहते थे सही रिपोर्ट। सर्वे में मिला मंदिर का बहुत बड़ा सबूत। संभल की ये 3 तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हैं। पहली तस्वीर पर अखिलेश यादव की छाती पीट रहे हैं। दूसरी तस्वीर पे कुछ लोग आईपीएस के बिश्नोई को कोस रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को लेकर कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन इन तस्वीरों की पूरी सच्चाई आपको बताएं उसके पहले सुनिए इतनी भयंकर प्लानिंग रचने के पीछे की मंशा क्या थी। वो 2 बुर्के वाली महिलाएं कौन थी, जिनका दिमाग कितना शातिर है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के बड़े बड़े अधिकारी फेल हो गए। शुरुआती जांच में पुलिस को जो सच पता चला वो बेहद हैरान करने वाले। संभल की साजिशों में बड़ा खुलासा। मुरादाबाद रेंज के कमिश्नर अंजने कुमार सिंह बताते हैं, पथराव 3 ओर से हो रहे थे, उसी बीच किसी ने फायरिंग भी की। असलहे कहां से आए, पत्थर कब कब इकट्ठे किए गए, असली मास्टरमाइंड कौन है? सीसीटीवी और लोकल मुखबिर की मदद से पुलिस खंगाल रही है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि इनकी प्लानिंग सर्वे टीम को निशाना बनाने की थी। फिल्मी स्टाइल में ये कोर्ट तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचने देना चाहते थे। अब सवाल उठता है कि सर्वे टीम को क्या मस्जिद के अंदर मंदिर होने के कई बड़े सबूत मिले, जिसे 29 नवंबर को चंदौसी की अदालत में पेश किया जाना है। हम जब इसके बारे में पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि मस्जिद के अंदर टूटे प्लास्टर से हिंदू खंबे झांक रहे, जिसका जिक्र एएसआई की एक पुरानी रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख में बाबर का नाम गलत है। शिलालेख पर बाबर का नाम शाहजहां फुल हमद बाबर लिखा है, लेकिन बादशाह का असली नाम शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर उस शिलालेख के पीछे असली हिंदू शिलालेख लगा है। इसके अलावा इस इमारत का टिन गुम्बद पृथ्वीराज चौहान के दौर का लगता है। ऐसे ही कई दावों की पड़ताल करती सटीक रिपोर्ट सर्वे टीम ने इकट्ठा की, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकली पत्थर बरसने लगे और उसके बाद एसपी ने सर्वे टीम को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। चूंकि गलियों की भीड़ आ रही थी, छतों पर महिलाओं का पूरा ग्रुप मैनेज कर रहा था, जिनके हाथों में पत्थर थे, चेहरा बुर्के से ढका हुआ था। उन्हीं में से 2 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ में ये कबूल किया कि उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। किसे कहां से एंट्री लेनी है, कब पहला पत्थर चलाना है, सैकड़ों पुलिसकर्मियों से कैसे भिड़ना है, सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था। ये खुलासा सुन खुद पुलिस भी हिल गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सर्वे टीम की सुरक्षा करना कितना गंभीर मसला था। गनीमत ये रही कि उनमें से कोई चोटिल नहीं हुआ। कहा यह तक जा रहा है कि सड़कों पर 12-14 साल के लड़कों को जानबूझकर रखा गया। उन्हें पहले पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी गई ताकि तेज दूर तक पत्थर फेंक सके। नाबालिगों को आगे करने का मॉडल कश्मीर से लेकर जहांगीरपुरी तक देश ने देखा है, पर संभल की साजिश इससे भी 2 कदम आगे निकली। वहां कमिश्नर और आईजी को भी पत्थरबाजों ने घेरने का प्लान तैयार किया था। उनके निशाने पे सर्वे टीम के बाद कप्तान के बिश्नोई थे, जिनके पीआरओ इस पथराव में चोटिल हो गए। उनके साथ 15 से 20 पुलिसकर्मी भी चोटिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि एसपी के बिश्नोई फायरिंग का आदेश नहीं देते तो 15-20 पुलिसकर्मियों की बजाय ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो सकते थे, या ये भी हो सकता था कि कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी जान गंवा सकते थे। शायद इसीलिए एसपी के बिश्नोई खोलकर मैदान में उतर जाते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
पर कुछ लोग इस तस्वीर पर कहते हैं सामने मुसलमान खड़े थे, इसीलिए एसपी ने आदेश दिया। हालांकि अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि 3 लड़के जिनका नाम बिलाल अंसारी, नईम अहमद और नेमान है, उनकी जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है या खुद के पत्थरबाज इन पे भारी पड़ गए। तस्वीरें तो ये तक बताती हैं कि दोपहर 11 बजे के बाद से संभल की सड़कों पर सिर्फ 4 ही चीजें दिख रही है, या तो टूटे चप्पल या बिखरी हुई तस्वीरें, पत्थर या फिर पुलिस और पत्थरबाज। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पे फैले ईंट पत्थर को हटाने के लिए प्रशासन को ट्रॉली बुलानी पड़ी और ट्रैक्टर की मदद से पत्थरों को हटाया गया।